क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी चेतना जाग रही होती है? कई बार ऐसे सपने आते हैं जो बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होते हैं। आंख खुलने के बाद भी उनका प्रभाव मन से नहीं उतरता। हृदय में एक अजीब सी हलचल बनी रहती है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे सपने साधारण नहीं होते। सपने केवल मन की कल्पना नहीं होते, वे भविष्य की छाया होते हैं। और जब इन सपनों में आपको सांप दिखाई देता है तो समझ लीजिए वह केवल एक जीव नहीं है, वह एक संकेत है, एक चेतावनी है, एक संदेश है। प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है। नाग केवल विष का प्रतीक नहीं है, वे ऊर्जा के प्रतीक हैं। कुंडलिनी शक्ति को भी नाग रूप में ही दर्शाया गया है। भगवान शिव के कंठ में नाग विराजमान है। भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। जहां नाग है वहां रहस्य है, जहां नाग है वहां भविष्य का संकेत छिपा है। इसी रहस्य को समझाने के लिए एक दिव्य संवाद हुआ था। कैलाश पर्वत की ऊंची बर्फीली चोटियों पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। हिमालय की शीतल बयार बह रही थी। तभी देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे स्वामी, मनुष्य जो सपने देखता है क्या वे केवल कल्पना होते हैं या उनके पीछे कोई गूढ़ संदेश छुपा होता है? क्या सपनों के माध्यम से भविष्य की सूचना मिलती है? भगवान शिव ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, सपने अवचेतन मन की भाषा होते हैं। जब शरीर विश्राम करता है तब आत्मा सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। उसी समय जो दृश्य दिखाई देते हैं वे आने वाले समय की भूमिका होते हैं। हर सपना अर्थ रखता है, लेकिन हर मनुष्य उसे समझ नहीं पाता। तब देवी पार्वती ने पूछा, हे नाथ, यदि किसी मनुष्य को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? भगवान शिव गंभीर हो गए और बोले, हे पार्वती, नागों के स्वप्न अत्यंत गूढ़ होते हैं। इन्हें समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा है राजा देवदत्त और मुनि आस्तिक की। प्राचीन काल में देवदत्त नाम का एक राजा था। वह पराक्रमी था, न्यायप्रिय था और भगवान शिव का परम भक्त था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु एक पीड़ा थी। राजा और रानी सुभद्रा को कोई संतान नहीं थी। एक रात राजा देवदत्त ने एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि एक मरा हुआ सांप उसके पैरों के पास पड़ा है। राजा भयभीत हो गया। नींद टूट गई। सुबह उसने यह सपना रानी को बताया। फिर मंत्रियों से पूछा, कोई अर्थ न बता सका। तब एक मंत्री ने कहा, हे महाराज, हमारे राज्य के पास जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं। उन्होंने नागों की रक्षा की थी। वही इस स्वप्न का अर्थ बता सकते हैं। राजा मुनि आस्तिक के आश्रम पहुंचा। स्वप्न सुनाया। आस्तिक मुनि ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, मरा हुआ सांप सपने में दिखाई देना शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन के संकट और बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। राजा निश्चिंत होकर लौटा। कुछ ही दिनों में शत्रुओं द्वारा उत्पन्न सभी संकट समाप्त हो गए। फिर एक रात राजा ने सपना देखा कि वह एक विशाल सांप को पकड़ रहा है। राजा पुनः मुनि आस्तिक के पास पहुंचा। मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सांप को पकड़ना अत्यंत शुभ है। यह दर्शाता है कि आप अपने पुरुषार्थ से धन, सत्ता और विजय प्राप्त करेंगे। कुछ ही समय बाद राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति बढ़ी। फिर एक रात राजा ने देखा कि एक सांप आकाश में उड़ रहा है। मुनि आस्तिक ने कहा, हे राजन, उड़ता हुआ सांप उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। इसके बाद राज्य में व्यापार और कृषि दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। फिर राजा ने बार बार काले रंग का सांप सपने में देखा। वह चिंतित हुआ। मुनि आस्तिक ने कहा, हे राजन, यह कालसर्प दोष का संकेत है।
इसका निवारण संभव है। राजा ने पूजा करवाई और दोष शांत हुआ। फिर एक रात राजा ने हरे रंग का सांप देखा। मुनि ने कहा, यह शुभ संकेत है, शीघ्र ही सुखद समाचार मिलेगा। राज्य में अच्छी फसल हुई, प्रजा प्रसन्न हुई। फिर राजा ने सफेद रंग का सांप देखा। मुनि ने कहा, यह धन प्राप्ति का संकेत है। कुछ ही दिनों में राजा को अपार धन प्राप्त हुआ। फिर एक रात राजा ने देखा कि एक सांप डरकर भाग रहा है। मुनि आस्तिक ने कहा, हे राजन, यह अशुभ संकेत है, कोई निकट का व्यक्ति विश्वासघात करेगा। कुछ दिनों बाद राजा के एक मंत्री ने षड्यंत्र रचा, लेकिन समय रहते पकड़ लिया गया। फिर एक रात राजा ने देखा कि एक सांप उसे काट रहा है। मुनि ने कहा, यह बीमारी या बड़े संकट का संकेत है। कुछ दिनों बाद राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ा, लेकिन मुनि के आशीर्वाद से स्वस्थ हुआ। फिर एक रात राजा ने नाग-नागिन का जोड़ा देखा। मुनि ने कहा, हे राजन, यह पितृ संकेत है, आपको अपने कुलदेवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया और राज्य में सुख शांति बनी रही। फिर एक रात राजा ने देखा कि सांप के बच्चे उसके सिंहासन पर बैठे हैं। मुनि ने कहा, यह संतान योग है, शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्त होगा। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने पुत्र को जन्म दिया। फिर एक रात राजा ने सांप और नेवले की लड़ाई देखी। मुनि ने कहा, यह गुप्त शत्रु के उजागर होने का संकेत है। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने छिपे शत्रु को परास्त किया। फिर एक रात राजा ने देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। मुनि ने कहा, हे राजन, यह भगवान शिव की विशेष कृपा का संकेत है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अंत में राजा ने एक भयंकर सपना देखा। उसने देखा कि एक काला नाग उसकी छाती पर बैठा है। राजा भयभीत हो गया। मुनि आस्तिक ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह मृत्यु या बड़े संकट का संकेत है। केवल भगवान शिव की शरण ही आपको बचा सकती है। राजा ने कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। राजा देवदत्त ने लंबे समय तक सुखपूर्वक राज्य किया। कथा सुनाकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, सपनों को कभी हल्के में मत लेना। केवल वही व्यक्ति सपनों का सही अर्थ समझ पाता है जिसका अंतर्मन शुद्ध होता है। जो मनुष्य लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से भरा होता है, उसके सपने भी भ्रम बन जाते हैं। लेकिन जो भक्ति, संयम और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके सपने चेतावनी और वरदान दोनों बनते हैं। विशेष रूप से नागों के स्वप्न उस मनुष्य को आते हैं जिसके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है। कई बार ये परिवर्तन सुखद होते हैं और कई बार कठोर परीक्षा के रूप में आते हैं। इसलिए सपने में सांप दिखाई देने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत मन से उसके संकेत को समझना चाहिए। हे पार्वती, सपनों में नाग कभी भी व्यर्थ नहीं आते। यदि सपने में नाग शांत अवस्था में दिखाई दे तो समझो कि जीवन की गति सही दिशा में जा रही है। यदि नाग आक्रामक हो तो समझो कि भीतर या बाहर कोई संघर्ष चल रहा है। यदि नाग बार बार दिखाई दे तो यह संकेत है कि प्रकृति बार बार चेतावनी दे रही है, जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार मनुष्य सपनों को हल्के में लेकर टाल देता है और फिर वही सपना भविष्य में वास्तविक घटना बनकर सामने आता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि स्वप्न ईश्वर की मौन भाषा है, जो सुन ले वही सुरक्षित रहता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यदि कोई व्यक्ति सपने में नाग को अपने शरीर पर रेंगते हुए देखे तो यह कुंडलिनी शक्ति के जागरण का भी संकेत हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को संयम और साधना का मार्ग अपनाना चाहिए। यदि सपने में नाग जल में दिखाई दे तो यह भावनात्मक उतार चढ़ाव का संकेत है।
यदि नाग अग्नि के समीप दिखाई दे तो यह क्रोध और वासना पर नियंत्रण की चेतावनी है। यदि नाग भूमि के भीतर जाता दिखाई दे तो यह गुप्त रहस्यों और छिपे शत्रुओं का संकेत है। यदि नाग घर के भीतर दिखाई दे तो यह परिवार से जुड़ा संदेश देता है। यदि नाग मंदिर में दिखाई दे तो यह देवकृपा का प्रतीक है। यदि नाग भय उत्पन्न करे तो समझो कि आत्मा किसी अनदेखे भय से जूझ रही है। यदि नाग भय न उत्पन्न करे बल्कि शांत दिखाई दे तो यह आत्मिक सुरक्षा का संकेत है। हे पार्वती, सपनों में दिखाई देने वाला हर रंग भी अपना अर्थ रखता है। काला नाग गहरे कर्मों और प्रारब्ध से जुड़ा होता है। सफेद नाग शुद्धता और पुण्य का संकेत देता है। हरा नाग विकास और उर्वरता का प्रतीक है। पीला नाग विद्या और चेतना का सूचक है। लाल नाग तीव्र भावनाओं और रक्त संबंधों का संकेत देता है। भगवान शिव ने आगे कहा है, देवी कई बार मनुष्य सपने में नाग को मारता हुआ भी देखता है। ऐसा स्वप्न यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने भीतर के भय या शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला है। लेकिन यदि सपने में नाग को मारकर व्यक्ति को भय या पछतावा हो तो यह संकेत है कि उसने कोई गलत निर्णय लिया है। यदि सपने में नाग स्वयं मर जाए तो यह पुराने संकटों के अंत का संकेत है। यदि सपने में नाग फन फैलाए खड़ा हो तो यह सावधानी का संकेत है। यह बताता है कि समय अनुकूल है, लेकिन एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। यदि सपने में नाग आंखों में आंखें डालकर देखे तो यह आत्मचिंतन का संकेत है। व्यक्ति को अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए। हे पार्वती, सपनों में नाग का पीछा करना और नाग द्वारा पीछा किया जाना दोनों अलग अर्थ रखते हैं। यदि व्यक्ति नाग का पीछा करता है तो यह महत्वाकांक्षा और लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकेत है। यदि नाग व्यक्ति का पीछा करता है तो यह अधूरे कर्मों और दबे हुए भय का प्रतीक है। भगवान शिव ने कहा है, देवी राजा देवदत्त की कथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने हर स्वप्न को समझा और समय रहते उपाय किए। मनुष्य स्वप्न संकेत को समझकर ईश्वर की शरण में जाता है, उसका संकट टल जाता है। लेकिन जो मनुष्य अहंकार में आकर स्वप्न को झूठ मानता है, वह प्रकृति के संकेतों का अपमान करता है। इसलिए हे पार्वती, संसार में जो भी मनुष्य सपनों में नाग देखे उसे भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि संयम, भक्ति और सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सपनों में नाग आना यह दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह सौभाग्य की बात है। भगवान शिव ने अंत में कहा है, देवी, यह रहस्य केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि समझने और जीवन में उतारने के लिए है। जो इस ज्ञान को सुनकर भी अपने जीवन को नहीं बदलता वह अवसर खो देता है। इसलिए जो भी यह कथा सुने उसे चाहिए कि वह अपने कर्मों को शुद्ध करे, भगवान का स्मरण करे और सपनों को ईश्वर का संदेश मानकर स्वीकार करे। हे पार्वती, यही स्वप्न रहस्य है। यही नागों का संकेत है। यही जीवन का सत्य है। हर हर महादेव, जय महाकाल।